नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा डीके पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप या आपका कोई भी रिलेटिव टीचर बनना चाहता है और अभी बेरोजगार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में निकली हैं आपके लिए पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी लेवल की 78 पदों पर भर्ती। आप कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस विषय में हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के बारे में लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, जिस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं ये भर्ती दिल्ली में निकली हुई है नवयुग स्कूल्स के अंदर। नवयुग स्कूल्स के अंदर 78 पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है। इस बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि ये भर्ती पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचरों के लिए निकली हुई हैं। इसमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं उस बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट में पीजीटी टीचर्स की। तो पीजीटी के लिए बायोलॉजी एक जर्नल पोस्ट है, हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं जर्नल की, इंग्लिश के लिए SC1, ST1 और जर्नल की 1 पोस्ट है। और उसके बाद कॉमर्स में जर्नल के लिए 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 पोस्ट है और जियोग्राफी में SC के लिए 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में SC के लिए 1 पोस्ट है, संस्कृत में जर्नल के लिए 1 पोस्ट है और फाइन आर्ट में जर्नल के लिए 2 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। तो इन सभी कैंडिडेट्स को मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ एंड हाई सेकेंड क्लास नॉट लेस देन 55% इन बीएड में। और एज के बारे में बात करें तो आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीजीटी के लिए। उसके अलावा म्यूजिक में भी पीजीटी में 1 पोस्ट है और एक स्कूल काउंसलर की पोस्ट है जो 1 SC के लिए है और 2 जर्नल के लिए हैं। तो क्वालिफिकेशन सेम है और एज बार पीजीटी के लिए 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बात करें टीजीटी और पीआरटी के प्राइमरी टीचर्स के लिए तो उनमें आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आप 30 ईयर तक ही इन 2 में भर सकते हैं और पीजीटी में आप 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी की पोस्ट की बात करें तो इसमें संस्कृत की पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स की पोस्ट हैं, सोशल स्टडीज़ की पोस्ट हैं, साइंस की पोस्टें हैं, आर्ट और ड्राइंग की पोस्टें हैं, म्यूजिक की पोस्टें हैं, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, ये टोटल पोस्टें इसमें टीजीटी के लिए अवेलेबल हैं। अब बात करें टीजीटी के क्वालिफिकेशन के लिए तो हाई स्कूल सेकंड मास्टर डिग्री यानी उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 55% से आपके कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और बीएड में भी आपके 55% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। और एज बार मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम बातें करते हैं प्राइमरी टीचर्स की। तो प्राइमरी टीचर्स में म्यूजिक के सब्जेक्ट में पोस्ट हैं, आर्ट ड्राइंग में पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन की पोस्टें हैं। ये टोटल पोस्टें प्राइमरी टीचर की हैं। अब इसकी बात करें हम क्वालिफिकेशन की तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ। और एज की बात करें तो आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। देन क्वालिफिकेशन हर एक सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग है। म्यूजिक की है तो म्यूजिक के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद आपका म्यूजिक में डिप्लोमा होना चाहिए। आर्ट और ड्राइंग की बात करें तो उसमें आर्ट या ड्राइंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोई। तो ये सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन आपकी है। लेकिन जो हायर क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है कि कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो ये टोटल पोस्टें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अलावा 8 पोस्टें जो हैं वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की हैं जिसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरीज़ का।
फॉर रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज बार है मेल के लिए 18 से 30 और फीमेल के लिए 40 ईयर। यानी आप अगर फीमेल हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप 40 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपको 30 से 40 साल तक ही आप 18 से 30 साल तक ही आप मेल की कंडीशन में ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो हम किस प्रकार किन टर्म्स और कंडीशन के साथ ये फॉर्म भर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC एंड ST कैंडिडेट इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यानी जो हमारे मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जैसे 55% दिए हुए हैं, तो इनमें SC और ST कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यानी वो 50% तक SC ST वाले इन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फॉर्म भरने के टाइमिंग की, तो ये फॉर्म 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं भरने, और 4 जनवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मिनिमम आपके पास टोटल 10 से 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप प्लीज़ वेट ना करें। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन चलना है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। कोई भी फॉर्म आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। उसी के बिहाफ पर आपका आगे का जो प्रोसेस है वो कंसीडर किया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। तो जो ये भर्ती है ये आपकी डेली बेसिस पर हो रही है, तो इसमें आप किसी भी प्रकार की सैलरी के लिए डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते हैं, या सैलरी से अलग कोई भी अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक रेगुलर टीचर को मिलती हैं, आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको सिर्फ डेली बेसिस के हिसाब से 2020 और 21 के पीरियड के लिए लगाया जा रहा है, या फर्दर जब तक कोई भी उस पोस्ट पर रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है तब तक आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन इस पीरियड के दौरान आप परमानेंट टीचर के अनुसार किसी भी प्रकार की सैलरी अलाउंसेस या फैसिलिटीज़ की डिमांड आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ना ही आप कोई किसी भी प्रकार का कोर्ट केस कर सकते हैं सैलरी के लिए या फिर आप रेगुलर होने के लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ें हैं, ये सारे जो गेस्ट टीचर हैं वो सभी दिल्ली में नवयुग स्कूल्स के लिए लगाए जा रहे हैं। तो NSES के पास सारे रिजर्व हैं इन वैकेंसीज़ को कम करने के या बढ़ाने के। तो ये सारी वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, तो जो नवयुग का बोर्ड है वो इन वैकेंसीज़ को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उनके पास सारे राइट्स हैं। उसके बाद हम बात करें एज रिजर्वेशन की और एज रिलैक्सेशन की, तो रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो SC और ST में जो रिजर्वेशन मिलना है उसमें जो SC और ST कैंडिडेट हैं जो इन टीचर्स के पद के लिए अप्लाई करेंगे वो किसी भी स्टेट या UT के हो सकते हैं। लेकिन जो OBC कैंडिडेट हैं, जो OBC कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे, वो कैंडिडेट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के होने चाहिए। यानी वो सिर्फ दिल्ली के ही OBC होंगे, अदर स्टेट्स या UT का सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो ये प्लीज़ कृपया इस चीज़ को ध्यान दें कि कोई भी अदर स्टेट्स का OBC का भर रहा है तो उसका फॉर्म जनरल में ही काउंट होगा, OBC का उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। SC ST कैंडिडेट वाले कहीं किसी भी स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा पूरा। सेकंड, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन आप www.ndmc.gov.in की साइट पर जाकर कर सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन आप 21/12/2020 से 4 जनवरी 2021 के दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। रात को 12 बजे तक आप कर सकते हैं।
जो एप्लीकेशन का सबमिशन है वो ऑनलाइन ही होगा। किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी आपको कार्यालय में यानी वहाँ ऑफिस में नहीं भेजनी है, ना ही वो लोग किसी भी प्रकार की आपकी कॉपी को वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की कॉपी वहाँ नहीं भेजनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भेजना है। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी आप फीस या कोई भी आपको चालान वगैरह उसके साथ नहीं देना है। देन सेकंड, उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी भर्ती है वो टोटली मेरिट बेस पर होनी है। जो मेरिट की मार्क्स हैं आपके वो 80% एकेडमिक और 10% टीचिंग स्किल्स और 10% एक्सपीरियंस, ये टोटल मार्क्स आपके जोड़कर उसके बिहार पर आपके कैटेगरी वाइज आपकी जो लिस्ट वो लगेगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम या आपका इंटरव्यू इस तरह का कुछ भी आपको कोई अभी दे नहीं रखा है उन्होंने। मीन्स आपके डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पर आपको 80%, टीचिंग स्किल्स के बिहाफ पर आपको 10% और 10% आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, इस प्रकार आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे और उसके हिसाब से आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। जो मेरिट लिस्ट है वो टोटली आपकी कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा एनडीएमसी की जो साइट है वहाँ से कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा बनाई जाएगी। तो उसमें उन्होंने टोटल कंप्लीट लिखा हुआ है कि उसमें ह्यूमन बीइंग का यानी किसी भी इंसान का कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी आप चीज़ें अपनी ऑनलाइन फिल करेंगे वही सारी चीज़ें आप उन्हीं चीज़ों के बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट लगनी है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं ये एडवर्टाइजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ये एडवर्टाइजमेंट फुल्ली डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ने के बाद अपना फॉर्म भरें। सेकंड, इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको किसी भी प्रकार का कोई टीएडीए वहाँ से नहीं मिलेगा। देन अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कितना मानदेय मिलेगा, यानी जो डेली वेजेस का आपका अमाउंट रहेगा टीचिंग का वो आपको कितना मिलने वाला है। तो उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पीजीटी टीचर हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं और आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 1 डे का यानी एक दिन का आपको 1445 रुपये मिलेगा। उसके बाद अगर आप टीजीटी हैं और आपने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1403 पर डे मिलेंगे। और आप टीजीटी हैं लेकिन सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपको 1050 पर डे मिलेंगे। आप टीजीटी हैं, मिसलेनियस टीचर हैं, इक्विवेलेंट टू टीजीटी ग्रेड वेयर सीटेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो भी आपको 1403 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे। प्राइमरी टीचर विद सीटेट पास तो आपको 1364 पर डे के हिसाब से मिलेंगे। प्राइमरी टीचर विदाउट सीटेट तो आपको 850 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे। और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पर आपको 1050 पर डे के हिसाब से मिलेंगे। जो ये रेट्स हैं ये रिजर्व हैं नवयुग स्कूल के द्वारा, तो आपको इतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, आप ये गाइडलाइन में क्लियर दिया हुआ है, जो आईटी डिपार्टमेंट है एनडीएमसी का जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव करेगा वो आपके फर्दर जो आपके मार्क्स, आपके एकेडमिक मार्क्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज वहाँ से जनरेट करेगा। तो इसमें किसी भी बंदे का अगर कोई भी आपको बोले कि आप पैसे दे दो मैं आपका करवा दूंगा या इस तरह का कोई जुगाड़ बोले, तो आपको किसी को कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। जो आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन है, आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है अच्छी तो फिर आप कंपटीशन में थोड़ा नीचे हो जाओगे। अदरवाइज़ आपको पैसे देकर किसी के साथ जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आपको वेटेज के बारे में बता देते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपके एजुकेशन का या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का आपका क्या क्या वेटेज रहने वाला है, या आपको एक्सपीरियंस के कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो आपको 10th के 20 नंबर मिलेंगे, 12th के भी 20 नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन के आपको 30 नंबर मिलेंगे।
पीजी के आपको यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको प्राइमरी टीचर में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जेवीटी या आपने ईटी या डाइट कुछ किया हुआ है तो उसके मार्क्स भी आपके प्राइमरी टीचर में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने बीएड की हुई है, बीएड आपने की हुई है तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे और एक्सपीरियंस के आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर या उससे ज़्यादा का है तो आप 10 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में आपको 10th के 15 नंबर मिलने वाले हैं, 12th के 15 नंबर मिलने वाले हैं, ग्रेजुएशन के 20 नंबर मिलने वाले हैं और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के 20 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद बीएड के 20 नंबर मिलने वाले हैं और एक्सपीरियंस के यहाँ पर भी 10 नंबर हैं। तो सेम यही प्रोसेस हमारा पीजीटी में भी रहेगा। 10th के 15 नंबर, 12th के 15 नंबर, ग्रेजुएशन के 20 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएशन के 20 नंबर और हमारे बीएड के 20 नंबर और एक्सपीरियंस के हमारे 10 नंबर हमें मिलने वाले हैं। तो अब वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि हमें एक्सपीरियंस के 10 नंबर किस हिसाब से मिलेंगे। अगर हमारा एक्सपीरियंस मिनिमम 6 मंथ का है तो हमें 3 नंबर यानी 6 मंथ से 1 साल तक हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 6 महीने से 1 साल तक का है यानी 6 मंथ टू 1 ईयर है तो 3 मार्क्स, 1 ईयर टू 2 ईयर तो 6 मार्क्स, यानी 1 साल से 2 साल तक 6 नंबर और 2 साल या उससे अधिक का हमारा एक्सपीरियंस है तो हमें 10 नंबर मिल जाएंगे। यानी हमारा एक्सपीरियंस 2 साल या उससे ज़्यादा है तो 10 नंबर हम एक्सपीरियंस में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल हमारा प्रोसेस कितना कितना इजी है। तो यहाँ ये वेटेज है हमारा एजुकेशन और एक्सपीरियंस का, ये 90% वेटेज हमारा यहाँ पर है। यानी हम 90% अपना वेटेज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, तो इस प्रोसेस में सिर्फ जो हमारा 10% है वो जाता है हमारे स्किल टेस्ट के ऊपर, यानी जो एक कह सकते जिससे हम एक अपना इंटरव्यू भी कह सकते हैं। वो स्किल टेस्ट हमारी टीचिंग स्किल्स वहाँ पे देखी जाएंगी, जो 10% वेटेज रहेगा। बाकी 90% जो हमारे हैं, 90% जो हमारे हैं वो हमारी क्वालिफिकेशन और हमारा एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से हमारा सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो आप अगर इन चीज़ों इसके लिए एलिजिबल हैं तो कृपया टाइम ना लगाएं, जल्दी से अप्लाई करें क्योंकि 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो और जितना भी आप लास्ट की तरफ जाएंगे तो उतनी ही ये साइट बिजी हो जाएगी। तो अभी एनडीएमसी की साइट पर विज़िट करें और अपना फॉर्म भरें। और यदि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।